डियर स्टूडेंट, आप सभी का सफलता कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पर्सनालिटी 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देर न करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 3 और आपसे कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए, हमसे HCF पूछा जा रहा है और LCM भी पूछा जा रहा है और यहाँ पे विधि का भी नाम दिया हुआ है, गुणनखंड विधि से बताना है। आप लोगों को पता है कि LCM और HCF निकाल सकते हैं हम लोग, अन्य विधियाँ भी है, लेकिन आपको गुणनखंड विधि के माध्यम से पूछा जा रहा है तो गुणनखंड विधि के माध्यम से ही हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, देखिए हमें गुणनखंड विधि कैसे करना होता है। यदि हम LCM निकालें, सबसे पहले LCM यदि हम निकालें तो 12, 15 और 21, इसका LCM यदि निकालना गुणनखंड विधि से ऐसे हम लोग लिखते हैं और इसे हम लोग कटाते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 से देखते हैं कि क्या ये संख्या 2 से कोई इसमें से कट रही है, तो हम लोग 2 से ट्राई करेंगे तो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में। 15 तो नहीं कट पाएगा तो उसे उसी तरह लिख देंगे। फिर 21 भी नहीं कट पाएगा। फिर 2 से यदि हम कटाएँ तो 6 कट जाएगा 3 बार में। 15 नहीं कट पाएगा, उसे उसी तरह लिख देंगे। 21 नहीं कट पाएगा, उसे इसी तरह लिख देंगे। उसके बाद हम लोग 3 से कटाएँगे, ये 1 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा और 21 आपका 3 7 21 3 बार में कट जाए, 7 बार में कट जाएगा। फिर हम लोग 5 से कटाएँ तो ये 1, ये 5 कट जाएगा, ये 7 बच जाएगा। फिर हम लोग इसे 7 से कटा सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार हमने इस संख्या को काटा लिया। कटाने के बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो भी इस तरह का जो गुणनखंड आया हुआ है उसका हम लोग आपस में कर देंगे गुणा। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इसका हम आपस में कर दिए गुणा। अब देखिए गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना के 4, यहाँ पे 4 बन चुका है। 2 दूना के 4, फिर 4 3 12, 12 5 60 और 60 का यदि 7 में आप करेंगे तो 60 यानी 7 छक्के 42 यानी 42 और उसमें का 1 0, 420। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका LCM हम लोग निकाल पाए हैं 420। यहाँ पे LCM निकाल पाए हैं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे HCF मीन्स मौसा। तो देखिए मौसा हम लोग गुणनखंड विधि से यदि निकालने चलें, गुणनखंड विधि का नाम लिया हुआ है, वैसे मौसा निकालने की हमारी कई विधियाँ है, भाग विधि भी है, एल्गोरिथम विधि भी है, लेकिन आपको गुणनखंड विधि के माध्यम से पूछ रहा है। तो LCM तो आप लोग लिख लीजिए इसे। अब हम लोग HCF इसका निकालेंगे। तो इसे हम लोग मिटाते हैं अभी। देखिएगा, यदि हमें इसका निकालना हो HCF तो इसे हम लोग अलग अलग कटाएंगे। 12 को कटाएंगे अलग, 12 को अलग कटाएंगे, 15 को अलग कटाएंगे और 21 को अलग कटाएंगे, इस तरह से। तो यदि हम 12 को कटाएं तो 2 से इसे हम कटा लेंगे, 2 से 6 बार में। फिर आप 2 से कटाएंगे 3 बार में, फिर 3 से कटाएंगे 1 बार में। 15 को कटाएं तो 3 से कटेगा, 3 से 5 बार में, फिर ये आपका 5 बार में, फिर 5 से हम कटाएंगे 1 बार में कट जाएगा। 21 को यदि हम कटाएं तो 3 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से कटेगा 1 बार में। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, इस सभी संख्याओं को कटा लिए। अब हमें क्या करना होगा, ये 12 15 और 21, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 12 15 और 21। इसको कटाने में यानी यहाँ पे जो भी गुणनखंड है, जो गुणनखंड भाग लिया है उसको हम लोग इसके सामने लिखेंगे। यानी 12 को कटाने में ये सभी गुणनखंड भाग लिए हैं। कौन कौन भाग लिए हैं, 2, फिर ये 2, ये फिर 3, तो उसे हम लिख लेंगे
2 × 2 × 3। फिर आप यहाँ पे 15 को जो भी कटाने में गुणनखंड ने भाग लिया उसको लिख लेंगे, यानी 3 और 5 का प्रयोग किया गया है। उसी तरह 21 को कटाने में 3 और 7 का प्रयोग किया गया है। इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें क्या करना होगा, इन तीनों में, इसमें और इसमें हमें कॉमन देखना होगा। कौन सी संख्या है जो सभी में तीनों जगह पे है। इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। तो कॉमन यदि हम देखें, तो यदि हम 2 देखें तो 2 तो यहाँ पे है, इन दोनों में कहीं भी 2 नहीं दिख रहा है। फिर ये भी 2 नहीं दिख रहा है। हम 3 यदि देखें तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। यानी इन सभी संख्याओं में 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों जगह मिल रही है, यानी जो कॉमन है। तो जो भी संख्या कॉमन आपको मिलती है वही हो जाता है आपका HCF। यहाँ पे HCF लिख के आप 3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल किया। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे मैं मिटा दूँ यहाँ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यदि हम सेकेंड लें तो यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है 17। इसका एलसीएम पर निकालेंगे। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो सभी को एक साथ आप लिख लेंगे। सभी को 17, 23 और 29 को आप लिख सकते हैं एक साथ। अब ये आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मीन्स ये आप अपने आप से ही कटने वाली संख्या है, कोई किसी से कट नहीं रहा है। तो पहले हम लोग 17 से कटा दें। 17 से कटाए तो 17 कट जाएगा। 23 नहीं कट पा रहा तो इसे हम लोग लिख लेंगे। 29 भी नहीं कट पा रहा, इसे भी लिख लेंगे। फिर आप 23 से कटाओ इसे। 23 से आप कटाओगे तो ये तो उसी तरह लिखा जाएगा, ये कट जाएगा, ये 29 आपका बच जाएगा। फिर आप 29 को लिखिए। फिर ये सभी संख्या क्या हो गई, कट गई। अब हमें एलसीएम निकालना होगा। यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, ये जो भी गुणनखंड के रूप में जो भी संख्याएं भाग ली हैं उनका आपस में हमें कर देना है गुणा। यानी 17 का 23 में फिर उसका कर देंगे 29 में गुणा। अब करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, यदि हम इन सभी संख्याओं का गुणा करें तो 11,339 आपका आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम इतना आएगा। एलसीएम आपका इस तरह से फाइंड हो जाएगा। तो एलसीएम आप लोगों ने निकाल लिया। अब हमें फिर इन्हीं संख्याओं का HCF भी निकालना है, HCF, और वो भी गुणनखंड विधि से। तो पीछे मैंने आपको बताया कि जब भी HCF पूछे तो आपको क्या करना होगा, सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड आपको निकालना होगा। देखिएगा, अभी हम लोग HCF निकालेंगे यदि, तो ये 17 का अलग कटाएंगे, 23 को अलग कटाएंगे और 29 को अलग कटाएंगे। तो देखिए ये ऐसी संख्या आपको दिख रही है कि अभाज्य है। ये 17 से ही कटेगी। ये 23 जो है 23 से ही कटेगी। फिर ये आपका 29 जो है 29 से ही कटेगा। इस तरह से तो सभी संख्या अपने आप से ही कट गई। यानी हम यदि यहाँ पे लिखना चाहें कि 17, 23 और 29, तो 17 को कटाने में केवल 17 ने भाग लिया है। उसी तरह 23 को कटाने में केवल 23 ने भाग लिया है और 29 को कटाने में केवल 29 ने भाग लिया है। अब इन तीनों संख्या में जो भी यहाँ पे तीनों संख्या लिखी हुई है इसमें हमें कॉमन देखना है। तो हम देख पा रहे हैं कि 17, 23, 29 इसमें कोई कॉमन नहीं हो पा रहा है। तो जब भी कुछ भी आपको कॉमन न मिले तो आपका HCF 1 मान लिया जाता है। जब भी आपको कोई किसी संख्याओं में इस तरह की संख्या दिया उसमें कोई कॉमन न मिले तो एक मान लिया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर एक हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे मैं मिटा दूँ। देखिएगा 8 का, यहाँ पे हम तीसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको 8 का, 9 का और 25 का निकालना है एलसीएम। पहले एलसीएम यदि हमें निकालना हो तो तीनों को एक ही साथ लिखना होगा।
तीनों को हम लोग लिख चुके हैं। सबसे पहले हम लोग 2 से ट्राई करते हैं, यदि 2 से कोई संख्या कटती है तो कटाते हैं। तो 2 से आपका 8 कट जा रहा है 4 बार में। फिर 2 से आप कटाइए इसे, फिर ये 2 बार में कटेगा, फिर ये 9 तो कटेगा नहीं, 25 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से आप कटाओ, ये कट गया, ये 9 नहीं कट पा रहा है, 25 नहीं कट पा रहा है। अब आप कटाएंगे 3 से, 3 से कटाओगे 3 कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा 9, ये 25। फिर आपका यहाँ पे बच रहा है 3 और 25 बच रहा है। फिर आप 3 से कटाइए, ये कट गया, ये कट गया, ये 25 नहीं कट पा रहा है। अब इसे हम लोग 5 से कटाएंगे, ये कट गया और ये 5 से 5 आपका एक बार में कट जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या कर पाए कि सभी संख्याओं को, यानी जो संख्या था इसके हम लोग कटा लिए। अब हमें करना होगा गुणा। तो देखिए गुणा कैसे हम करें। 2 का करें 2 में 2 दूना के 4 होगा, 4 दूना के 8 होगा, 8 3 के 24 होगा, 24 3 आपका 72 हो जाएगा। और 72 का 5 में यदि आप गुणा करें तो यहाँ पे 72 का यदि आप 5 में गुणा करो तो हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 7 35 और 1 36, 360। फिर उसमें ये 5 बच रहा है, इसका भी करना है। 5 का आप करिए, 5 6 के 30 के 0, 5 3 15 3 18, यानी 1800। कुल मिलाकर इस संख्या का भी आप एलसीएम 1800 आ जाएगा। इस प्रकार हम एलसीएम निकाल पाए। अब हम निकालेंगे इस संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ, एलसीएम निकाल पाए, एचसीएफ निकालेंगे। इसे हम लोग मिटाते हैं यहाँ से। देखिएगा, यदि हमें इसका निकालना एचसीएफ तो करेंगे क्या, 8 को अलग कटाएंगे, 9 को अलग कटाएंगे, 25 को अलग कटाएंगे। यहाँ से 8 को यदि हम कटाते हैं तो 2 मिलता है। फिर आप इसे 2 से कटाओ 2 बार में, फिर आप इसे 2 से कटाएंगे, कट जाएगा। फिर इस 9 को आप कटा सकते हैं 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। फिर इसे आप कटा सकते हैं 5 से 5 बार में, फिर 5 से 5 बार में। अब ये जो भी संख्या है इन सबको हमको क्या करना है, लिख लेना है। यहाँ पे लिख लेंगे 8, फिर 9, फिर 25। अब इनको कटाने में जो जो संख्याएँ भाग ली हैं उनको हमें लिखना होगा। 8 को कटाने में 2 2 और 2 ने भाग लिया है, यहाँ पे 2 गुणे 2 लिख लिया जाएगा। 9 को कटाने में 3 गुणे 3, इस तरह से 25 को कटाने में 5 गुणे 5। इस तरह से आप क्या कर पाए, इस सभी संख्याओं का लिख पाए गुणनखंड। अब हमें कॉमन देखना होगा, यानी तीनों लाइन में, इसमें और इसमें हमें देखना होगा कोई ऐसी संख्या जो कॉमन हो। कॉमन मीन्स तीनों में। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 कहीं नहीं दिख रहा है, न 3 ही कहीं दिख रहा है, न 5 ही कहीं दिख रहा है, यानी तीनों लाइन में कहीं भी कोई कॉमन नहीं मिल पा रहा है। तो जब भी आपको कुछ भी कॉमन न मिले तो एचसीएफ आपका 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इस प्रकार हम तीनों संख्याओं का क्या कर पाए, आपको हल करके आपका इसका जो भी सलूशन था हमने आपको बताया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। आपको 2 संख्या दी हुई है यहाँ पे, ये 306 और 657, और देखिए एचसीएफ, इनका एचसीएफ 9 दिया है। 2 संख्या आपको दिया है 306 657, आपका एचसीएफ भी दे दिया हुआ है। और आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है कि एलसीएम बताओ। तो कोई बात नहीं है, हमें 2 संख्या पता है और हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। देखिएगा यहाँ पे, तो हम लोग आपको यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, लॉसन निकाल पाएंगे। देखिएगा, अभी मैं आपको एक फार्मूला दिखाऊंगा यहाँ पे। उस फार्मूला के माध्यम से हम लोग क्या कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। इस फार्मूले का आप नोट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देखिएगा,
एक मैं चीज़ लिखा हूँ। जब भी आपको दो संख्या दी हुई, देखिए यहाँ पे दोनों संख्या हमें दी हुई थी और आपका HCF भी यहाँ पे 9 दिया हुआ था, यानी दो संख्या दी हुई हो और HCF दिया हो या LCM दिया हो, इसमें से यानी LCM यानी लॉसा और मौसम में से कोई एक दिया हो और आपका दोनों संख्या दिया हो, तो आपकी ये दूसरी संख्या तो लॉसा या तो मौसा पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं। जैसे में देखिएगा यहाँ पे आपको LCM बताना पूछ रहा है, LCM बताना है। LCM बताने का मतलब देखिए इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग इसे हल करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिया है कि लॉसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो हमें लॉसा तो पता नहीं है और मौसा में यहाँ पे 9 दे दिया है, यहाँ पे 9 दे दिया है, और पहली संख्या में 306 पता है और दूसरी संख्या में 657 पता है। तो हम लोग इसके माध्यम से यानी ये जो आपका सूत्र है, इसी सूत्र पे हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें पता है उसका रख देते हैं, ये जो वैल्यू नहीं पता उसे नहीं रखते हैं। तो देखिएगा अभी हमें लॉसा लिखना है, तो लॉसा तो हमें पता नहीं है, तो लॉसा का हम लोग लॉसा ही लिख देते हैं, क्योंकि लॉसा हमें पता नहीं है। लॉसा हमें पता नहीं तो हम क्या करते हैं, लॉसा का लिख देते हैं लॉसा, ठीक है, गुणे। और देखिए मौसा में पता है ना, मौसा में 9 पता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9। उसके बाद पहली संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो पहली संख्या आपको 306 पता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 306 गुणे दूसरी संख्या आपको 657 यहाँ पे दे रखा है, 657 लिख देना है। अब हमें लॉसा पता करना है, तो लॉसा जब हमें पता करना हो तो हम क्या करेंगे, इस 9 को पक्षांतर कर देंगे, यानी उस साइड लेकर जाएंगे। तो जब भी संख्या इधर गुणा में हो और बराबर को उधर जाए, तो वो संख्या आपकी चली जाएगी बटे में। कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे बटे में चली जाएगी। और 9 से यदि कोई इसमें से कटता है ऊपर में से, तो कटा लीजिए। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ यदि हम इसे कटाएं तो देखिएगा यहाँ पे 9 3 27, ये 3 बार में आपका 30, 27 मतलब होगा कटेगा 3 बार में, तो आपका भी बच जाएगा 3, तो 3 उसमें बच रही है 36 हो जाएगा। 36 में यदि हम भाग दें 9 का, तो भाग जाएगा 4 बार, यहाँ पे 4 बार, यानी 306 9 से 34 बार में कट गया, यानी आपका बच जाएगा 34 गुणे 657। अब आप इसका गुणा करिए, गुणा करके हम लोग देखेंगे, यदि गुणा करें, यदि आप इसका गुणा करें तो 23,652 ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये आपका लॉसा आएगा, ठीक है ना। तो लॉसा आपका इस संख्या के इस तरह से आ जाएगा। तो आपने इस फार्मूले के माध्यम से इस संख्या का लॉसा निकाल लिए। कभी भी आपको दो संख्या दी हुई हो और लॉसा दिया हो या तो मौसा दिया हो, तो इस फार्मूले के प्रयोग से आप जो भी उसमें पूछ रहा हो आप उसे निकाल सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, आगे मैं जो भी आपके मैथ सीरीज का जो भी क्वेश्चन होंगे मैं हल करके देने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों तक शेयर करें और उन्हें बताएं, ताकि सभी जो भी छात्र हैं सबको हमारी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।